बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे बसा सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए मशहूर था। लेकिन इस गांव के बारे में एक रहस्य ऐसा था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। कहा जाता था कि गांव में कहीं एक पुराना खजाना छुपा हुआ है, पर वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता था। चलो कहानी शुरू करें। सुनहरी शाम थी। गांव के बच्चे खेल रहे थे और किसान अपने खेतों से लौट रहे थे। लेकिन हर बार की तरह उस पुराने पीपल के पेड़ के पास कोई नहीं जाता था। गांव वालों का मानना था कि वहां एक भूत का साया है। रवि, गांव का एक निडर लड़का, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस पीपल के पेड़ का रेहे से सुलाएगा। रवि आधी रात को चुपके से उस पीपल के पास पहुंचा। पेड़ के नीचे पहुंचते ही हवा का रुख बदल गया। पत्ते जोर जोर से सरसराने लगे। रवि ने अपनी टॉर्च निकाली और देखा कि पेड़ की जड़ों के पास जमीन में एक छोटा गड्ढा खुदा हुआ था। गड्ढे में से एक धुंधली सी रोशनी आ रही थी। जैसे ही रवि ने गड्ढे में हाथ डाला, उसे एक पुराना मिट्टी का बर्तन मिला। बर्तन पर अजीब निशान बने हुए थे। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। रवि ने बर्तन को खोलने की कोशिश की तो उसमें से एक पुरानी पर्ची निकली। पर्ची पर लिखा था, सच्चाई को ढूंढो, खजाना तुम्हारे पास होगा। रवि ने देखा कि पर्ची पर एक नक्शा बना था। नक्शा उसे गांव के पुराने कुएं तक ले गया। कुएं के पास पहुंचकर रवि ने देखा कि वहां एक और मिट्टी का घड़ा रखा था। घड़े को खोलने पर उसमें सोने के सिक्के थे। लेकिन तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, खजाना उन्हें मिलेगा जो इसे सबके लिए इस्तेमाल करेंगे। रवि ने सिक्के गांव के विकास के लिए दान कर दिए। सिक्के दौलत होती है जो सबके काम आए। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और अपने संसाधनों का सही उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हर व्यक्ति के पास एक छुपा खजाना होता है जिसे वह अपनी मेहनत और समझदारी से खोज और उपयोग कर सकता है। यह खजाना केवल भौतिक संपत्ति ही नहीं, बल्कि हमारे कौशल, क्षमताएं और अवसर हो सकते हैं। कहानी यह भी बताती है कि अपने स्वाभाविक गुणों और सामर्थ्य को पहचानने से ही सच्चा विकास और सफलता संभव है।